विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तमोमे परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्री धर्मराज द्वरिन्द्र प्रणीता इयं वेदांत परिभाषा। एतस्यां वेदांत परिभाषायाम् इदानीं अस्माकं नूतनं प्रकरणम् अनुपलब्धि प्रकरणम् अर्थात् अनुपलब्धि परिच्छेदस्य आरंभ भविष्यति। इस अनुपलब्धि प्रकरण में छठे प्रमाण का निरूपण किया हुआ है। यहाँ पर ये कहते हैं कि इदानीं षष्ठम प्रमाणम निरूप्यते, अब छठे प्रमाण का निरूपण किया जाता है। यह ग्रंथकार की प्रतिज्ञा है कि हम छठे प्रमाण का निरूपण करेंगे। ये प्रतिज्ञा करके उसके पश्चात छठा जो अनुपलब्धि प्रमाण उसी का लक्षण किया गया। ज्ञानाकरणाजन्याभावानुभव साधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाण। क्या कहा बोले? ज्ञानाकरणाजन्याभावानुभव असाधारण कारणम। ऐसे विग्रह पूर्वक ध्यान में रखिए, तुरंत अर्थ समझ में आएगा। ज्ञानकरणाजन्य अभावानुभवस्य असाधारण कारणम। अब क्या हो गया कि ज्ञानकरण अजन्य, ज्ञान रूपी साधनों से जो उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा जो अभावानुभव, अभाव का अनुभव, अभाव विषयक अनुभव, उस अभाव विषयक अनुभव का जो असाधारण कारण, उसको कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। ज्ञान करण, ज्ञान रूपी जो करण, उससे अजन्य जो अभाव का अनुभव, उसी अभाव अनुभव का जो असाधारण करण, उसका नाम है अनुपलब्धि प्रमाण। इसी को यदि स्पष्ट आपको समझना है तो 1 नंबर टिप्पणी में दिखा दिया है। ज्ञान रूपाणी यानी करणानी, ज्ञान रूपी, ज्ञान रूप जो करण है, जो साधन है, कौन कौन? व्याप्ति ज्ञान, तादृश्य ज्ञान, तात्पर्य शब्द ज्ञान, उपपाद्य ज्ञान इत्यादि जितने भी करण है, उन ज्ञानानि, ऐसे जो ज्ञान है, तेभ्य अजन्य, ज्ञान रूपी साधनों से जो उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा जो अभाव का अनुभव, यह अभावानुभव तस्य असाधारणं कारणम, उसका असाधारण कारण अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम इत्यर्थः। इसी का नाम क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण है, यह इसका अर्थ। यहाँ पर थोड़ी शंका की है, टिप्पणी में भी लेंगे, देख लीजिए क्या कहता है कि ननु ज्ञान रूप करणेभ्यः अजन्योपि चक्षुरादिजन्यः यो अभावानुभवः तस्य असाधारणं कारणं चक्षुरादिकमेव अस्तु। किम अनुपलब्ध्या, कहते हैं ज्ञान रूप करणेभ्य अजन्योपि, जो ज्ञान रूप करण है, ज्ञान रूप साधन है, उस ज्ञान रूप साधनों से जो उत्पन्न नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ?
ज्ञान रूप साधन से जो उत्पन्न नहीं हुआ, उनसे अजन्य होते हुए भी चक्षुरादि जन्य चक्षु इत्यादियों से जो उत्पन्न हुआ, ऐसा जो अनुभव, क्योंकि देखो व्याप्ति ज्ञान प्रत्येक सादृश्य ज्ञान इत्यादि ज्ञानों से हम यहाँ पर घट का अभाव है, तो घट के अभाव का यहाँ पर ज्ञान होता है कि नहीं? तो किससे ज्ञान हो? चक्षुरादि से, और चक्षु ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान रूप नहीं ना चक्षु, चक्षु तो द्रव्य है, इसलिए ज्ञान रूप करण से जो उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा अभाव का अनुभव, उसका असाधारण करण चक्षु है। तस्य असाधारणं कारणं चक्षुरादिकम एव अस्तु किम अनुपलब्ध्य, अनुपलब्धि प्रमाण को स्वीकार करने से क्या लाभ, अनुपलब्धि का क्या फल, क्या प्रयोजन? येन इंद्रियेण, और एक नियम है, येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते येनैव इंद्रियेण तद्गता जातिश्च तदभावश्च गृह्यते इति न्यायः। अरे जिस इंद्रिय के द्वारा जो व्यक्ति ग्रहण किए जाते हैं, जैसे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट का ग्रहण किया जाता है, तो घटगत जाति और घट का अभाव भी चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, ऐसा न्याय है, नियम है ना? इस नियम के कारण भी चक्षु के द्वारा यह अभाव की सिद्धि होती है। तो इस प्रमाण से, इस लक्षण से, आपका जो लक्षण है उससे अभाव अनुपलब्धि प्रमाण की सिद्धि नहीं होती, किंतु चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि होती है। चलने गए क्या, एक हम व्यवहार में कहते हैं, बनाने गए गणेश, बन गया माकड़, ऐसी स्थिति हो गई। ये काम करने चले गए और दूसरा चित्र बनाते हैं, कुछ नवीन नूतन चित्र बना ले जाते हैं, आदमी का चित्र बना देते हैं और हो जाता है किसी प्राणी का चित्र, पता ही नहीं चलता कि क्या निकाले और क्या हो गया। ऐसी स्थिति होती है। लक्षण गए अनुपलब्धि प्रमाण का बनाने और निकल गया चक्षुरादि प्रमाणी, हो गया कि नहीं? दूसरा अर्थ सिद्ध, यही कहते हैं अर्थांतरम, ततश्च अर्थांतरम स्यात् यदि कश्चित् ब्रूयात्, ऐसा कोई बोल सकता है तो अर्थांतर दोष है, तो सिद्धांत कहते हैं उसको सह प्रतिवक्तव्य, उसको उत्तर देना चाहिए। ऐसा कैसा? घट तद भावानुभवयोः वैजात्यम अनुभूयते न वा, यह कहते हैं घट का अनुभव और घट के अभाव का अनुभव, इसमें भिन्न जाति का अनुभव होता है कि नहीं? विजातीयता इनमें है कि नहीं? कि एक ही जाति है, विजातीय है कि एक जातीयता है? तो कहता है नान्त्य विजातीय न वा, विजेता नहीं है अथवा है नान्त्य, कहते विजातीयता नहीं है, तो है कहेंगे तो क्या होगा? देखिए न वा अर्थ है, नहीं है अथवा है, तो अंतिम का खंडन कर देना। अंत्य प्रत्यक्ष अनुभव अनुमिति प्रभयो अनुभवत्व साम्येन चेदाभावस्य तुल्यत्वा भेदाभावस्य तुल्यत्वा, ये कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमिति प्रभयोरपि अनुभवत्व साम्येन। देखो प्रत्यक्ष और अनुभव, प्रत्यक्ष अनुमिति प्रभयो, प्रत्यक्ष और अनुमिति के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो अभाव है उसमें अनुभवत्व साम्येन क्या है? अनुभवत्व समान है, इसलिए भेद का अभाव समान है, अर्थात उनमें भेद का अभाव, अर्थात भेद नहीं है प्रत्यक्ष अनुभव में और अनुमिति के अनुभव में भेद नहीं होगा। आद्य कहेंगे कि नहीं नहीं, अनुभव दोनों में भी जाती है, अलग अलग अनुभव, तो उत्तर देते अनुभव वही जाते
प्रमाण वैजत्यस्य आवश्यकत्वात् अभाव ज्ञानम प्रमाणांतरमेव। यदि अभाव अलग अलग है तो उसका कारण भी अलग अलग होना चाहिए। कार्य अलग अलग होता है तो कारण की भी विलक्षणता होती है, कारण अलग अलग हुआ करता है, इसलिए इसका कारण अलग मानना पड़ेगा अनुपलब्धि ज्ञान का। तो वही जो कारण है उसको ही हम कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। एन इंद्रियेण इति न्यायस्तु अन्याय एव। ये कहते हैं एन इंद्रियेण या व्यक्तिर्क्रियते तेन इंद्रियन्तर्गता जाति देवाच क्रियते। ये अन्याय नहीं है, ये तो अन्याय है। निरूपस्य निस्पर्शस्य निर्गंधस्य निरसस्य निशब्दस्य च अभावस्य इंद्रियत्वायोगात्। अरे रूप रहित, स्पर्श रहित, गंध रहित, रस रहित और शब्द रहित ऐसा जो अभाव है वो इंद्रिय का कभी विषय हो ही नहीं सकता। कभी भी इंद्रियों के वही विषय हो सकते हैं जितने भी इंद्रियों के रूप रस गंध रस इत्यादि वाहन पदार्थ का है, उससे तत्त इंद्रियों के द्वारा इसका प्रत्यक्ष हो जाता है। अन्वय व्यतिरेकयोः तु अधिकरण ज्ञानादि उपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्धेरिति मूले एव वक्ष्यते। और मूल में बताएंगे क्या, इंद्रियों का अन्वय व्यतिरेक करने पर अधिकरण ज्ञान आदियों में ये सब उपक्षण होता है। अधिकरण का ज्ञान में ही इंद्रियादियों का प्रयोग होता है, अभाव के ज्ञान में इंद्रियादियों का प्रयोग नहीं होता। इस तरह से मूल में ही इसका स्पष्टीकरण किया जाएगा। इसलिए अब मूल में विचार करते हैं। मूल में लक्षण किया ज्ञान करणाजन्य अभावानुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम, ये बताया गया। अब यहाँ पर इसका पदकृत्य करने जा रहे हैं। कौन सा पद क्यों दिया, देखिए कहते हैं अनुमान जन्यातीन्द्रियानुभवानुभव हेतु अनुमित अनुमानाद अतिवारणाय अजान्यंतम पदम। जन्यातीन्द्रिय भावानुभव अभावानुभव हेतु अनुमानाद अतिव्याप्ति वारणाय अजन्यंतम पदम। अजन्य इति पदम दे, अर्थात क्या नहीं देना चाहिए, ज्ञानाकरणाजन्य ये नहीं देना। क्या नहीं देना, ज्ञानाकरणाजन्य। तो क्या बचेगा, अभावानुभवा साधारण कारण। क्या बोलेगा, अरे अभावानुभवा साधारण कारण वदंत। कुछ भी नहीं बोलना, बोलो अभावानुभवा साधारण कारण। इतना ही लक्षण करेंगे तो अनुमान जन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव, जैसे अनुमान है, अनुमान से व्याप्ति ज्ञान से हुआ जो अतीन्द्रिय अभाव का अनुभव। हमने अनुमिति की, जो इंद्रिय गोचर नहीं है ना, ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थ का हमने क्या किया, अनुमान किया, अनुमिति करी, वह अभाव की अनुमिति करी। तो उस अभाव की जो अनुमिति हुई, अभाव का जो अनुभव हुआ, उसका कारण कौन हो गया, अनुमान। अभावानुभवा साधारण कारण इतना बोलेंगे तो जो अभाव की अनुमिति भई, उस अभाव के अनुमिति का जो कारण अनुमान, उसके ऊपर अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए क्या दिया, ज्ञान करणाजन्य। लेकिन अनुमिति जो होती है वो ज्ञान करणजन्य होती है, ज्ञान करणाजन्य नहीं होती।
ज्ञान करणाजन्य, ज्ञान करणजन्य, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति ज्ञान होता है। व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति का ज्ञान। तो अनुमिति ज्ञान क्या हो गया? कार्य, उसका करण व्याप्ति ज्ञान। हमने अभाव की अनुमिति की तो अभावानुमिति कार्य, और उसका साधन हो गया व्याप्ति ज्ञान। तो व्याप्ति ज्ञान करण होने के कारण अब क्या होगी? अति व्याप्ति हो जाएगी। उसका वर्णन करने के लिए क्या देना पड़ा? ज्ञान करणाजन्य। और ये जो अनुमिति होती है वो कैसी होती है? ज्ञान करणजन्य होती है, इसलिए उसका वारण किस पद से हो जाएगा? करणाजन्य। इस पद से अति का वारण होगा। आगे अदृष्टादौ साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण पदम। अब असाधारण छोड़ो, इतना करो। ज्ञान करणाजन्य अनुभवा भाव कारणम। क्या करना? ज्ञान करणाजन्य अनुभवा भव कारणम। असाधारण कारण बोला। अभावानुभव ज्ञान करणाजन्य अभावानुभव कारणम। ज्ञान करण से जो जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसा जो अभाव के अनुभव का कारण। अब सब अदृष्ट या असाधारण कारण बताया जाता, साधारण कारण बताया जाता है। सबका कारण है। कोई भी क्रिया होने के लिए पाप पुण्यों की अपेक्षा होती है। किसी के लिए भी अदृष्ट कारण होता है, सबके लिए कारण हुआ करता है। इसलिए अनुभव का भी कारण अदृष्ट हो गया। इतना ही करेंगे तो ज्ञान करण से जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसा जो अभाव का अनुभव उसका करण, तो उसका करण जैसे अन्य होता है, अर्थात इंद्रिय आदि होते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण होता है, तद्वत अदृष्ट भी हुआ, पुनः अदृष्ट पर अतिव्याप्ति हो जाती है। उस अदृष्ट में हुई अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद दिया? असाधारण। अदृष्ट यह कैसा कारण है? साधारण कारण है। और असाधारण क्या कारण है? अनुपलब्धि। अभाव के अनुभव का असाधारण कारण अनुपलब्धि, और साधारण कारण अदृष्ट है। उसका वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ा। तो क्या लक्षण हुआ? ज्ञान करणाजन्य अभावानुभव साधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम। बोला करा, मुख को बंद करके अभ्यास नहीं होता। आगे अभाव स्मृत्य साधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय अनुभवेति विशेषण। अब हम यहाँ पर अनुभव पद नहीं रखेंगे, ज्ञान रखेंगे। क्या रखेंगे? तो क्या हो जाएगा? ज्ञान करणाजन्य भाव ज्ञान साधारण कारण। क्या बोलिए? ज्ञान करणाजन्य ज्ञान करणाजन्य अभाव ज्ञान असाधारण कारणम। पुनः बोलिए। हम अनुभव पद नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? ज्ञान रखेंगे। तो क्या दोष हो जाएगा? देखो, जो स्मृति होती है किससे उत्पन्न होती है? संस्कार से। तो ज्ञान से उत्पन्न होती है संस्कार से। तो ज्ञान करणाजन्य स्मृति हो गई। ज्ञान करण से अजन्य स्मृति हो गई। कौन सी स्मृति ली हमने? घट का अभाव था, यहाँ घट का अभाव था, तो ये स्मृति हुई, संस्कार से उत्पन्न होती है, ज्ञान से नहीं। तो ज्ञान करणाजन्य, ज्ञान करणाजन्य जो अभाव का ज्ञान अर्थात स्मृति
ज्ञान, उसका करण कौन हो जाएगा? संस्कार। तो हमने लक्षण किसका किया? अनुपलब्धि। और गया किसमें? संस्कार में। क्या हुआ? संस्कार में अधिव्याप्ति हो जाती है ज्ञान पद देने पर, तो उसका वारण करने के लिए क्या दिया? अनुभव पद दिया। अब यह स्मृति अनुभव नहीं है तो फिर ना उसको तो हम ले ही नहीं सकते। अभाव का अनुभव रूप से स्मृति को नहीं ले सकते, तो उसके कारण से अनुभव साधारण कारण बना। अब संस्कार नहीं होगा, अनुपलब्धि होगा। तो हमारा निर्गलित लक्षण क्या बना? ज्ञान पुनर्वदन्तु। कौन सा प्रमाण? इस तरह से आपको विशेष रीति से समझना चाहिए। आगे यहाँ पर अजन्यांत जो पद है ना, ज्ञान करणाजन्य, इसकी व्यर्थता की आशंका करके उत्तर दे रहे। कहते हैं न च अतीन्द्रिया भावानुमिति स्थले अतीन्द्रिया भावानुमिति स्थले अपि अनुपलब्धैव अभावो गृह्यताम् विशेष भावादिति वाच्यम्। ये कहता है महाराज, जैसे यहाँ प्रत्यक्ष में अभाव है अनुपलब्धि का, वैसे अनुमिति में भी तो इसका अभाव ही है कि नहीं? वहां पर भी अभाव का ही अनुमिति हो रही है और यहाँ पर भी अभाव का ही प्रत्यक्ष हो रहा है। दोनों में भी अभावानुभवत्व समान है। अनुमिति में भी अभावानुभवत्व है और प्रत्यक्ष में भी अभावानुभवत्व है। दोनों में भी क्या है? अभावानुभवता समान है। एक जैसे अतीन्द्रिय भावानुमिति स्थले, अतीन्द्रिय जो अभाव का की अनुमिति ऐसे स्थल में, और अनुपलब्ध अभाव गृह, तो वहां पर भी अतीन्द्रिय अभाव के अनुभव के स्थल में भी अतीन्द्रिय अभाव का ही ग्रहण हो जाए। अनुपलब्धि के द्वारा अभाव का ग्रहण हो जाए। विरोध विशेषा भाव, कोई विशेष का भाव न होने के कारण इतिवाच्यम। कदे ऐसा कहना चाहिए तो कदे न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? धर्माद्यनुपलब्धि सत्वेपि, धर्म और अधर्मादियों का धर्मादि अनुपलब्धि, हाँ, धर्मादियों की अनुपलब्धि होने पर भी तदभावा निश्चयन, है ना, धर्म का अनुपलब्ध ज्ञान होता है कि हमको हमारे अंतःकरण में धर्म है, इसका ज्ञान होता है। उसकी अनुपलब्धि होती है कि नहीं? अनुपलब्धि अर्थात आप ज्ञान रहता ही है, ज्ञान नहीं होता तो भी धर्म तदभावा निश्चय न, लेकिन अंतःकरण में धर्म के अभाव का निश्चय नहीं होता। धर्मादियों का ज्ञान भी नहीं होता और उनके अभाव का निश्चय भी नहीं होता। योग्य अनुपलब्धि अभाव ग्राहकत्व, क्या मतलब पड़ेगा? योग्य अनुपलब्धि को ही अभाव का ग्राहक मानना पड़ेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर शंका है, आपने योग्य अनुपलब्धि का कायम योग्य अनुपलब्धि, दोनों कायम योग्य अनुपलब्धि, ये योग्य अनुपलब्धि क्या चीज है बताइए? तो कहते हैं किम योग्य से प्रतियोगिना अनुपलब्धि रुत
योग्य अधिकरण प्रतियोग्य अनुपलब्धि कहते हैं कि जो योग्य प्रतियोगी योग्य प्रतियोगी की योग्य अनुपलब्धि क्या चीज है? अर्थात योग्य जो प्रतियोगी, जैसे ये आपको देखने योग्य है, दिख सकता है आपको ये, तो इसकी उपलब्धि न योग्य पदार्थ की प्रतियोगी की उपलब्धि न होना, उसका ज्ञान न होना, यह योग्य अनुपलब्धि है। अथवा ठीक है, योग्य से प्रतियोगी न अनुपलब्धि रुत योग्य अधिकरण प्रतियोगी अनुपलब्धि, योग्य अधिकरण में प्रतियोगी की अनुपलब्धि है। कहा योग्य पदार्थ का ही ज्ञान न होना, ये मान रहे हो कि योग्य अधिकरण में पदार्थ का ज्ञान न हो। क्या है यह योग्यता? तो सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है आद्य यदि बोलोगे पहला योग्य प्रतियोगी अनुपलब्धि, योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि उत्तर स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्ति। एक उदाहरण दिया पहले के लिए, कोई कहेगा कि योग्य प्रतियोगी की अनुपलब्धि योग्य पदार्थ का ज्ञान न होना, यही योग्य अनुपलब्धि है। तो उत्तर देते हैं, बताओ पिशाच योग्य है क्या? पिशाच योग्य नहीं है, उसकी उपलब्धि होती है क्या? लेकिन योग्य पदार्थ का ज्ञान न होना, यही योग्यता बोलेंगे तो स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्ति। स्तंभ में अब ये देखो पिशाच योग्य नहीं है, तो पिशाच का भेद योग्य होगा क्या? हाँ, तो स्तंभ में खंभे में पिशाचादि का जो भेद वही तो अभावी है। भेद क्या है? अभावी है, तो उसका प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति है। योग्य का ज्ञान नहीं होता, वही केवल अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। तो भेद का भी तो ज्ञान अनुपलब्धि, चारों भी अभावों का ज्ञान अनुपलब्धि ही प्रमाण से होता है। वृक्ष में जो पिशाच भेद का ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? वह वृक्ष में पिशाच भेद ज्ञान, इसकी भी अनुपलब्धि प्रमाण से प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आती है ना? अनुपलब्धि प्रमाण से इसका प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति आ जाती। अब देखो इसके बाद आगे कहते हैं कि नान्त्य कहते कि योग्य अधिकरण में प्रतियोगी का ज्ञान न होना, योग्य अधिकरण में प्रतियोगी का ज्ञान न होना, यही है। उत्तर देते हैं आत्मा योग्य है क्या? योग्य है? हाँ, योग्य है। बस आत्मनि धर्म धर्मादि अभावस्य प्रत्यक्षता पत्ते। हमको बोला हम नहीं कर लेना और बोझ मार लेना। धर्म धर्माद्यभावस्यापि प्रत्यक्षता पत्ते। कहते यदि योग्य पदार्थ में किसी पदार्थ का अनुभव न हो तो देखो योग्य पदार्थ में पदार्थ की उपलब्धि न होना, आत्मा योग्य है और इसमें हमको किसी को भी धर्मादियों की उपलब्धि नहीं होती है ना? होता है क्या धर्मादियों का ज्ञान?
शास्त्र के बिना। तो यहाँ पर आत्मा में भी धर्म और अधर्म इनकी उपलब्धि नहीं होती। आत्मा में धर्मादियों की उपलब्धि नहीं होती। अगर क्या हो जाएगा? धर्मादियों की उपलब्धि नहीं होती तो क्या हो जाएगा? धर्मादियों का भी अनुपलब्धि प्रमाण से प्रत्यक्ष होता है, ऐसी मानने की आपत्ति आ जाएगी। अनुपलब्धि प्रमाण से उसका प्रत्यक्ष होता है, ये बोलने की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए दोनों भी योग्य पदार्थ का अनुपलब्धि, इसको भी कारण नहीं मान सकते। योग्य अधिकरण में पदार्थ की अनुपलब्धि, इसी को भी कारण नहीं मान सकते। यह पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, न, आपका कहना ठीक नहीं। क्यों? योग्याचासो अनुपलब्धिश्च इति कर्मधारयाश्रयणात्। योग्याचासो अनुपलब्धि, यानी योग्य वही क्या है? अनुपलब्धि। योग्याचासो अनुपलब्धि इति योग्य अनुपलब्धि इति कर्मधारय समासाश्रयणात्। इस तरह का योग्य की अनुपलब्धि नहीं, योग्य अधिकरण में अनुपलब्धि नहीं, योग्य अनुपलब्धि। जो योग्य है वही अनुपलब्धि है। इस तरह से कर्मधारय समास किया गया। अच्छा, फिर बताइए, ये अनुपलब्धि प्रमाण में योग्यता क्या है? अनुपलब्धि योग्य है तो उसमें योग्यता तो बतानी पड़ेगी कि ये आदमी योग्य है ना? तो इनमें योग्यता क्या है? तत्वज्ञान की योग्यता क्या है? तो कहा था साधन चतुष्टय संपन्नता है ना रे? खेलना नहीं, क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न होना। यही किसका आगे योग्य है? ज्ञान का योग्य है, ज्ञान का वह अधिकारी है। वैसे ही ये जो अनुपलब्धि योग्य बताई गई, ये योग्यता क्या चीज है इसमें? तो कहते हैं ध्यान देना, थोड़ा अभ्यास करना, एकाग्रता से स्थिर बैठना, तो फिर कहीं ना कहीं ध्यान में आ जाता है। तुरंत बूढ़े जैसे नहीं बनना, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, शरीर में बाघ पड़ जाता है। यहाँ क्या हो गया तो फिर ऐसे होता है, कहाँ चले भाई, ऐसा रहना चाहिए। तथा ही देखे अनुपलब्धेर योग्यता च तर्कित प्रकृति योगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगित्वम। बोलिए तर्कित प्रतियोगी, तर्कित प्रतियोगी सत्व, तर्कित प्रतियोगी सत्व, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगित्वम। 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 यह क्या बताई गई? योग्यता। लेकिन योग्यता का विस्तृत विवेचन कल ही हो पाएगा, समय समय पर। ओम